Hello everyone, welcome to e-learning class of English. Today I am going to teach you lesson number 2 from your textbook, and the name of lesson number 2 is the tsunami. So first of all I am going to tell you about tsunami. A tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake under the sea on 26 December 2004. सुनामी क्या है? एक शक्तिशाली लहर है जो समुद्र के नीचे भूकंप आने से आती है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने जो है थाईलैंड, भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और तमिलनाडु के तट को नुकसान पहुंचाया था। तो हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ जो है कुछ कहानियाँ दी हुई हैं करेज और सर्वाइवल की। तो स्टूडेंट्स, मैं इस लेसन के आपको मेन पॉइंट्स पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, एंड थ्रू दीज मेन पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कवर द होल लेसन। सो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्नीशियस। जो पहली कहानी जो है किसके बारे में है? इग्नीशियस के बारे में है। दी स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्केपेलेगो, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये कहानी वहाँ की है। सबसे पहली कहानी जो है वो है इग्नीशियस की। Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 p.m. a.m. 6 a.m. तो इग्नीशियस को उसकी वाइफ जो है वो सुबह 6 बजे उठा देती है, बिकॉज उसको अर्थक्वेक की फीलिंग आती है कि अर्थक्वेक आने वाला है या आया हुआ है। तो इग्नीशियस सबसे पहले अपना टेलीविज़न सेट को उठाता है टेबल से और जो है उसको नीचे रख देता है, क्योंकि उसको डर है कि भूकंप के दौरान वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। तब पूरा परिवार जो है घर से बाहर निकल जाता है। तो जब सुनामी लहरें आती हैं तो क्या होता है? इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of his mother, of their mother's father and mother's brother. एकदम उलझन और अवस्था में जो बच्चे जो हैं घबराए हुए होते हैं, तो दोनों बच्चे अपने दादा और अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लेते हैं एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और वो इग्नीशियस और उसकी वाइफ से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। उसके बाद उसने अपने बच्चों को दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी भी उस तूफान में बह गई और सिर्फ क्या हुआ, वो और अपने साथ वो 3 बच्चों को ही बचा पाया। सेकंड स्टोरी है यहाँ पे संजीव की। संजीव वॉज ए पुलिस मैन। संजीव क्या है? एक पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस कर्मी है, वो पुलिस का काम करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, ठीक है। तो वो जैसे कैसे खुद को बचा लेता है, अपनी वाइफ को बचा लेता है, अपनी बेबी डॉटर को बचा लेता है। बट जब वो बचकर भागते हैं, निकल रहे होते हैं तूफान से, तो क्या होता है, जो जॉन है द गेस्ट हाउस कुक, तो उसकी वाइफ जो है उसको क्राई करती है, उसको हेल्प कॉल करती है हेल्प के लिए कि मेरी हेल्प करो। तो संजीव जैसे ही जॉन की वाइफ को बचाने जाता है, वो पानी में उसके साथ बह जाता है। और थर्ड स्टोरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, थर्ड स्टोरी जो यहाँ पर है वो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, मेघना की है ये कहानी यहाँ पर। 13 years old Meghna was swept along with her parents and 77 other people. 13 साल की जो मेघना है वो अपने माता पिता और 77 दूसरे लोगों के साथ समुद्र में बह जाती है। बट क्या होता है देखिए, शी spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. वो 2 दिन तक लगातार लकड़ी के एक दरवाजे को जो है पकड़ी रहती है और समुद्र में फ्लोट मीन्स वो तैरती रहती है यहाँ से वहाँ। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on seashore in a daze. तो जब वो लकड़ी के तख्ते पर 2 दिन बिताती है वहाँ पे तैरते हुए, इधर उधर फ्लॉट करते हुए, तो उसने 11 बार जो है क्या है हेलीकॉप्टर्स को देखा उसने। यहाँ पर दिया हुआ है हेलीकॉप्टर्स, कौन से? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो हेल्प करने के लिए लगाए गए थे, तो उनको वो देखती है। तो फिर उसके बाद जैसे कैसे एक बड़ी लहर के द्वारा उसको बहा कर ले जाया गया पानी के किनारे पे, ठीक है। तब उसको वहाँ पर जो है डेज मीन्स कि वहाँ पर उसको है नींद की हालत में, निंदा हालत में उसको पाया गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टोरी है यहाँ पे अलमास जावेद की। अलमास जावेद वाज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. Her mother Rohila's home was in Nankori Island. The family had gone
देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो क्या कहती है वो, अलमास जावेद जो है 10 साल की है, वो कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर की छात्रा है और उसकी पिताजी का वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। वो अपनी मदर राहिला का जो मायका है, जो उसके घर है नॉनकॉरी आइलैंड, वहाँ पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। तो क्या होता है, सुबह सुबह वो फील करते हैं कि जो है कंपन हो रहा है, वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया हुआ है। तो क्या होता है, तो अलमास के जो फादर हैं वो देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड कर रहा है। रिसीड मीन्स वो पानी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ वो पानी जा रहा है। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है रिसीड का, मूविंग बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ पानी था उससे पीछे वो पानी जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, उसके पापा जब ये देखते हैं, अब वो समझ जाते हैं, ही अंडरस्टूड दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक, जितनी धीरे धीरे पानी जा रहा है उतनी ही ग्रेट फोर्स से पानी अब आगे आएगा। तो क्या होता है, देखिए, एज दे रेन हर फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वो बाहर की तरफ दौड़ते हैं तो उसके दादाजी के सिर पे कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लग जाती है, तो उसके फादर उसकी हेल्प के लिए आते हैं। तो अचानक से एक वेव आती है, जॉइंट वेव। तो क्या होता है, देन ए जॉइंट वेव केम, देन केम द जाइंट फर्स्ट जाइंट वेव एंड द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो अलमास की जो आंटी हैं, उसकी जो दादी हैं, उसकी जो मम्मी है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो इसमें यहाँ दिया हुआ है, देखिए, उन्होंने एक लकड़ी के जो है नारियल के पेड़ को पकड़ा हुआ था, तो वो पेड़ उखड़ जाता है। जब वो पेड़ उखड़ता है तो वो भी पानी के साथ बह जाती है। तो और क्या है, अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, और अलमास क्या देखती है, एक लकड़ी के बड़े से लट्ठे को जो है पानी में तैरता हुआ देखती है। वो उस पर चढ़ जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागती है, मीन्स जब उसको होश आता है, तो वो अपने आप को जो है कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाती है, और जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। क्या कहती है, वो छोटी सी लड़की जो है वो किसी के साथ जो है इस घटना की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल गहरे सदमे में है। ठीक है, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बिल्कुल परेशान है वो। अब यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है इस लेसन का, इस लेसन के सेकंड पार्ट में जो है वो कहानी दी हुई है थाईलैंड की। देखिए, टिली स्मिथ was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand। है क्या है, टिली स्मिथ जो है वो थाईलैंड में बने हुए वहाँ पर एक जाती है फुकेट बीच पे, और जब सुनामी वहाँ पे आती है तो वो बहुत से लोगों को बचाती है। ठीक है, और उसके लिए उसको बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिलते हैं, और उसके माता पिता जो है उसको क्या करते हैं, उसके माता पिता जो हैं अपनी बेटी को टीवी पे साक्षात्कार देने, इंटरव्यू देने की अनुमति नहीं देते कि वो हीरोइन बने, ठीक है, या उसको जो नायिका समझा जाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। तो यहाँ पे वो कहानी दी हुई है, देखिए, यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं इस कहानी को पढ़ना। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was 10 years old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो क्या कहते हैं कि स्मिथ फैमिली जो है वो क्या है, थाईलैंड, दक्षिण थाईलैंड में समुद्र के किनारे बने हुए रिजॉर्ट में ठहरती है और वहाँ पे क्रिसमस मनाती है। तो टिली स्मिथ जो 10 साल की स्कूल जाने वाली एक लड़की है, उसकी बहन 7 साल की है, और उसके माता पिता हैं पेनी और कॉलिन स्मिथ। तो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उस समय वो वहीं थे, और जैसे जैसे पानी उठता है, उसके फादर बताते हैं, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, के पानी जो है वो आगे आगे बढ़ता है और अंदर आना शुरू हो जाता है पानी। उसके पिता ये बात याद करते हुए बताते हैं, आगे की तरफ आना शुरू हो जाता है।
द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डोंट नो वट वॉज हैपनिंग। कहते किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन टीली जो है उसको सेंस हो जाती है, उसको फील हो जाता है कि कुछ समथिंग वेंट वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है। तो उसका दिमाग कहाँ जाता है, देखिए उसने अपनी जियोग्राफी की क्लास में जो है एक लेसन पढ़ा था कि सुनामी के बारे में, उसको वो याद आता है जो उसने यहाँ आने से कुछ समय पहले 2 वीक्स बिफोर, कुछ समय पहले उसने वो लेसन पढ़ा था। तो क्या कहती है वो देखिए कि Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpool। ठीक है, तो समुद्र में क्या है, वो उफान आना शुरू होता है, झाग और बुलबुले बनते हैं, भंवर बनने शुरू हो जाते हैं। और ये सब उसने जो है क्या देखा था, एक वीडियो में देखा था, अपने क्लासरूम की एक वीडियो में उसने ये सब चीज़ें देखी थी। तो क्या कहती है देखिए, 1946 में हवाई आइलैंड में जो सुनामी की वीडियो थी वो उसने अपने क्लासरूम में देखी थी। तो उसको याद आता है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। वो टिली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वो अपने परिवार पर चिल्लाती है कि यहाँ से चलो, ठीक है, यहाँ से हटो, क्योंकि वो समुद्र में किसी तूफान के बारे में बात कर रही है, उसको लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। ठीक है, तो वो अपने परिवार को वहाँ से ले जाती है, और उनको देखते ही कुछ पर्यटक जो हैं वो भी समुद्र तट छोड़ देते हैं, और वो जाकर जो है होटल की तीसरी मंजिल में शरण ले लेते हैं। कहाँ जाते हैं देखिए वो, द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन थर्ड फ्लोर ऑफ होटल, और वो होटल की तीसरी मंजिल में जाते हैं। तो क्या होता है देखिए, जब सुनामी लहरें आती हैं तो कहती है इतनी ज़ोर से वो आती हैं कि वो भवन 3 समुद्री लहरों का बल झेलकर भी बिना गिरे खड़ा रहता है, और वो सोचते हैं कि अगर वो समुद्र तट पे होते तो वो ज़िंदा ना बच पाते। तो बाद में जो विजिटर्स हैं वो सब मिलते हैं टिली की फैमिली को, और जो है वो उसको धन्यवाद करते हैं, और क्या कहते हैं, थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, के टिली का धन्यवाद और उसके जियोग्राफी लेसन का धन्यवाद जो उसने पढ़ा था वहाँ पे, क्योंकि इसी के द्वारा टिली जो है वो बचाने के लिए जो है वो उनको सफल हुई। तो उसके बाद टिली जब वापस स्कूल जाती है, वो अपने क्लासमेट्स को वो कहानी सुनाती है अपनी बहादुरी की। तो यहाँ पे जो थर्ड लेसन दिया हुआ है इसका, थर्ड पार्ट सॉरी इस लेसन का, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो क्या क्या कहती है वो देखिए, कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो है जो पशु होते हैं उनके पास जो है छठी ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रिय मीन्स उनके पास 6th जो है सेंस ऑर्गन होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब मनुष्यों के पास जो है वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी आइज़, हमारी नॉज, सच एज ओके। तो क्या कहती है वो, कि जैसे ही जब सुनामी लहरें आई थी, तो पशुओं को, जानवरों को ये महसूस हो गया था कि कुछ घटित होने वाला है। ऐसा उनको लगा था, कि वो सब इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द यालन नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home of variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from Patangala beach inside the park। यहाँ पर बताया गया है कि याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, कि वहाँ पर जानवरों की, हाथी, चीता और 130 प्रकार के जो है पक्षी वहाँ पर पाए जाते हैं, कि पातंगला बीच के अंदर 60 पर्यटक बह गए थे, लेकिन वहाँ पर डेड बॉडी जो है वो किसी की भी नहीं मिली पशुओं में। सिर्फ क्या हुआ है, एक्सेप्ट ऑफ द 2 वाटर बफेलो, सिर्फ पानी में रहने वाली 2 जो है वो पानी में समुद्री जो भैंसें होती हैं उनके सबों के अलावा। हुआ क्या था देखिए, जो सुनामी लहरें आई थी उससे पहले लोगों ने देखा कि जो एलिफेंट्स हैं वो रन कर रहे थे, वो रश कर रहे थे। People at Yala National Park had observed 3 elephants running away from Patangala beach, और पातंगला बीच की तरफ से वो आगे दूर दौड़ रहे थे, समुद्र से दूर जा रहे थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सेंस कर लिया था कि सुनामी लहरें आने वाली हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। श्रीलंका के एक श्रीमान सज्जन हैं जो समुद्र तट पे रहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि उसने अपने जो उसके 2 डॉग्स थे
सो तो क्या कहता है कि डेली उसके जो कुत्ते हैं, जो पालतू पेट हैं, डॉग्स हैं, वो रोज़ाना दौड़ने के लिए वहाँ पर जाते थे। लेकिन उस दिन वो जाना नहीं चाहते थे बिकॉज़ दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो घर से बाहर जाने के लिए उत्साहित रहते थे, परंतु उस दिन क्या हुआ, उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और क्या कहता है, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली हैड सेव्ड हिज लाइफ। और इस प्रकार से उसे कुत्तों ने उसके जीवन को भी बचा दिया। ठीक है, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। आई होप द लेसन विल क्लियर टू यू। थैंक यू।